वाराणसी में चोरों का खौफ इतना बढ़ गया है कि अब वह पुलिस के नाक के नीचे ही चोरी की वारदात को अंजाम देने में लगे हैं। इस बार चोरों ने वाराणसी क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के आवास के सामने ही चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि चोरों ने यहां 2 मकानों में प्रवेश कर चोरी का प्रयास किया तो वहीं एक सूने मकान में जमकर उत्पात मचाया है। सूत्रों की माने तो घटना में लगभग लाखों के आभूषण एवं नकदी रुपयों पर चोरों ने हाथ साफ किया है। लगातार हो रही चोरी से अब चोर पुलिस से एक कदम आगे ही नजर आ रहे हैं। जहां पुलिस की रात्रि गश्त के बावजूद भी चोरों ने गुरुवार की रात विधायक जायसवाल के निवास के सामने ईश्वर दयाल टेमरे के घर सहित अन्य 2 सूने मकानों का अपना निशाना बनाया है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों ने लाखों रुपये के जेवरात सहित नकदी रुपयों पर भी हाथ साफ कर दिया है। हालांकि मकान मालिक ने अभी इस विषय में चर्चा नहीं की है। घटना के समय पीड़ित परिवार लगभग 1 सप्ताह से इलाज करवाने नागपुर गया हुआ था, तभी चोरों ने मौके का फायदा उठाकर घटना को अंजाम दिया है। मकान मालिक ईश्वर दयाल टेमरे वाराणसी न्यायालय में अधिवक्ता हैं, जो अपने परिवार के इलाज करवाने नागपुर गए हुए थे। जानकारी के अनुसार रोज ईश्वर दयाल टेमरे के घर में काम करने वाली नौकरानी जब काम करने आई तो उसने दरवाजा टूटा हुआ देखा, जिसके बाद उसने इसकी जानकारी अपने मालिक को दी। जिसके बाद ईश्वर दयाल टेमरे के कुछ रिश्तेदारों ने वहां पहुंचकर देखा तो घर के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। तत्पश्चात उनके द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे एसआई राधेश्याम दांगी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया और पंचनामा कार्यवाही कर अज्ञात चोरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 380 के तहत मामला कायम किया है। वहीं ईश्वर दयाल टेमरे के निवास के ऊपर किराए से रह रही नेवरगांव महाराष्ट्र बैंक के मैनेजर रघुनाथ निगम को कुछ दिनों से अपने निजी काम से बाहर गए हुए थे। उनके घर चोरों ने दरवाजे के लॉक को तोड़कर अंदर प्रवेश कर चोरी करने का प्रयास किया, मगर चोरों को वहां कुछ नहीं मिलने पर अलमारी का पूरा सामान बिखरा कर चले गए, मगर वहां रखी लैपटॉप को चोर नहीं चुरा पाए। वहीं राम लुभान जैरथ, जो कि सेंट्रल बैंक मैनेजर के पद से रिटायर्ड हुए हैं, वह लगभग 1 माह से जबलपुर गए हुए थे। उनके घर भी चोरों ने दरवाजे तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया, मगर वहां भी चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा और पूरा सामान बिखरा कर वहां से भाग गए। विजय, यहाँ क्या घटना हो गई है? ये मेरे चाचा जी का घर है और आज मुझे सुबह जानकारी लगी कि यहाँ चोरी हो गई है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो सामने के दरवाजे और अंदर के पूरे दरवाजे टूटे हुए थे और सामान पूरा बिखरा पड़ा है। और ऊपर में हमारे किराएदार महाराज बैंक मैनेजर नेवरगांव रहते थे, उनका भी घर में तोड़ के सामान पूरा फैला दिए हैं। बाकी ऐसी कोई सामान तो नहीं लेके गए हैं, लेकिन अब वो नकदी केस और सोने के हिसाब से किए होंगे। अब जो भी होगा वो थोड़ा सा चाचा जी आ जाते हैं, देखने के बाद में तो बताएंगे। भैया, देखकर क्या लगता है आपको, क्या क्या चुराए होंगे, कितनी चोरी हुई है? ऐसे नुकसान तो उन्हें बहुत करके गए हैं, वो डिटेल अब आने के बाद ही। ये सामने के जो दरवाज़ा है इसका ताला नहीं टूटा तो दरवाजे को इन्हें ताला नहीं टूटा तो इन्हें दरवाजे को तोड़ा है और अंदर भी सारे दरवाजों को वही प्रयास किए हैं, सारे ताले तोड़ के ही दरवाज़ा खोले हैं। विधायक जायसवाल के निवास के सामने जो कैमरे लगे हैं, उस कैमरे में शातिर चोर कैद हो चुका है। चोर सबसे पहले बड़े ही चालाकी से बाउंड्री कूदकर अंदर प्रवेश कर लाइट बंद कर देता है, वहीं दूसरा उसका साथी बाहर रहकर देखरेख करता है। लगभग 1 घंटे अंदर रहकर चोरी करने के बाद वहां से निकलकर चोर रफू चक्कर हो जाता है। कहावत है कि नेता अधिकारियों की गली मोहल्ले सबसे ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, मगर इस घटना से अब यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेता अधिकारियों के निवास के सामने जब चोर बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं तो आम गली मोहल्ले का क्या हाल होगा। पुलिस जब अपने नगर को सुरक्षित नहीं रख सकती तो ग्रामीण इलाकों का क्या हाल होगा। वहीं इस घटना से पुलिस की गश्त पर भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से चोरों ने मकान दुकानों का अपना निशाना बनाया है, उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चोर और पुलिस का क्या नाता होगा। हालांकि कुछ दिनों पूर्व ही पुलिस द्वारा चोरी का खुलासा किया गया था, उसके बावजूद भी इस बड़ी चोरी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चोर को पुलिस का थोड़ा सा भी डर नहीं दिखाई दे रहा है।